इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है जो टीवी 45 दे रहा है आपको कि मिल गए हैं सीएम हेमंत सोरेन, जिनकी तलाश की जा रही थी, जिनके स्वास्थ्य की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी और रात 9 बजे से जिनका कोई अता पता नहीं चल रहा था। सभी चिंता में थे, जाहिर सी बात है हमारी भी चिंता थी और आखिरकार पता चल गया है कि सीएम हेमंत सोरेन हैं कहां। वो लगातार जेएमएम के कार्यकर्ताओं से और वरिष्ठ नेताओं से संपर्क में है। इस बात की जानकारी खुद सुप्रियो भट्टाचार्य ने दी, जो जेएमएम के केंद्रीय महासचिव हैं। चितरंजन हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। चितरंजन, बताएं, आखिरकार मिल गए सीएम हेमंत सोरेन? जी बिल्कुल, जिन कयासों का बाजार गर्म था कि दिल्ली स्थित आवास में जो मुख्यमंत्री के आवास पर ईडी की टीम जब पहुंची हुई थी, जिसके बाद से मुख्यमंत्री से संपर्क नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली स्थित आवास पर अभी नहीं, उनको ट्रेस नहीं कर पा रही है। लेकिन इन सबके बीच जेएमएम के जो केंद्रीय महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने कहा कि दिल्ली में ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और जब उनको दिल्ली के जब काम निपट जाएंगे तो राजधानी रांची भी पहुंचेंगे। और 31 तारीख को पत्र लिखकर ईडी को जवाब दिया गया कि 31 तारीख को फिर से ईडी एक बार मुख्यमंत्री आवास आकर पूछताछ कर सकती है। तो 31 तारीख तक, हालांकि इन सबके बीच मुख्यमंत्री राजधानी कब आएंगे, झारखंड कब लौटेंगे, इसको लेकर जेएमएम की तरफ से कुछ बातें नहीं बताई गई कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कब झारखंड लौटेंगे। लेकिन 31 तारीख को ईडी के सवालों का जवाब एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देंगे। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो ईडी के सवालों का जवाब देंगे तो मुख्यमंत्री आवास ही होगा, जहां पर आज ईडी को मेल करके उनके समन पर, ईडी के समन पर जवाब दिया गया। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे कि अब तक उनको ट्रेस नहीं किया जा रहा, वो कहाँ है, उनका कोई पता नहीं चल रहा, तो जेएमएम के जो नेता उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है वो दिल्ली में है और जब दिल्ली के काम खत्म हो जाएंगे तो झारखंड लौट। हालांकि उन्होंने स्पष्ट नहीं बताया कि झारखंड वो कब लौटेंगे। बिल्कुल, एक सबसे बड़ी बात है कि लगातार ईडी को लेकर निशाना साध रहा है जेएमएम, और जिस तरह की बातें कही जा रही है, जिस तरह से लोग जमा हो रहे हैं, मोराबादी से सीएम आवास तक पहुंच चुके हैं जेएमएम कार्यकर्ता, और कहा जा रहा है कि लगातार प्रदर्शन करेंगे। सबसे बड़ी बात कि सीएम को लेकर एक चिंता थी, वो खत्म हो गई। ये राहत की सांस है झारखंड की 4 करोड़ जनता के लिए, यहाँ के तमाम लोगों के लिए, जो सीएम हेमंत को लेकर तरह तरह की बातें उन तक भी पहुंच रही थी, उन तक भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। अभी तक सब यही सोच रहे थे कि आखिर सीएम है कहाँ, कभी कुछ कभी कुछ। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इस बात को लेकर सुर्खियां बनी हुई थी। झारखंड की जनता भी चिंता में थी कि आखिर मुख्यमंत्री, जो सूबे के मुख्यमंत्री, वो कहाँ पे, उनको क्यों ट्रेस नहीं कर पा रही है। जेएमएम के जो कार्यकर्ता वो जो राजधानी रांची में जमा हो रहे हैं, उनके बीच भी ये सुर्खियां, ये बातें चल रही थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। तमाम इस तरह की जो बातें वो चल रही थी। लेकिन इस बीच जब जेएमएम के नेता ने यह कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लगातार हम संपर्क में, हमारी बातें हो रही है, हम संपर्क में, वो दिल्ली में है और मुख्यमंत्री को का जब काम खत्म हो जाएगा, अब किस काम को लेकर गए, किन कारणों से दिल्ली में रुके हुए इतने लंबे समय तक, ये अलग बात। इस विषय पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इस बात स्पष्ट कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में, और मुख्यमंत्री के और ईडी के बीच में जो टकराहट बढ़ी है, जो ईडी लगातार मुख्यमंत्री को समन भेज रही, उस समन के खिलाफ जो जेएमएम का जो कार्यक्रम है वो पहले से निर्धारित है। उसी कार्यक्रम के तहत जेएमएम को जो कार्यकर्ता है वो राजधानी रांची में जुट रहे हैं और राजभवन तक मार्च कर रहे हैं। आज भी या अगले 1 तारीख तक इस तरह का कार्यक्रम जेएमएम का चलता रहेगा। तो वहीं जो वो कार्यकर्ता, जो जेएमएम के जो कार्यकर्ता राजधानी में, रांची में जुटे, उन कार्यकर्ताओं के बीच में सुर्खियां बनी हुई थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कहीं ईडी ने गिरफ्तार तो नहीं कर ली, जिसके कारण आपने कुछ तस्वीरें भी देखी होंगी कि किस तरीके से जेएमएम के जो कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास होकर भी गुजरे हैं, कि मुख्यमंत्री आवास की स्थिति क्या, आखिर क्या कुछ चल रहा है मुख्यमंत्री आवास पर, ईडी क्या कुछ कर रही, इन तरह के तमाम जो सवाल थे वो जेएमएम के कार्यकर्ता हो या फिर झारखंड की जो जनता है, उनके बीच ये बातें चल रही थी। जी बिल्कुल। अब जिस तरह से कहा कि सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि सीएम कह चुके हैं कि 31 तारीख को 1 बजे, चूंकि यह समय दिया गया था, और 1 बजे वो जाएंगे और ईडी के सवालों का जवाब देंगे। लेकिन बार बार जिस तरह से ईडी की ओर से शिकंजा कसा जा रहा है, इसको लेकर नाराजगी नजर आ रही है जेएमएम में।
जी बिल्कुल, इसको लेकर नाराजगी चल रही जिस तरह, और साथ ही साथ उन्होंने मीडिया में जिस तरीके से खबरें चल रही उसको लेकर भी उन्होंने कहा, और कहा कि जब ईडी 31 तारीख को जब सवाल जवाब करेंगे तो यह मीडिया का भी जवाबदेही बनता है कि किस तरीके से राज्य का माहौल जो है वो बताने की भी जिम्मेवारी मीडिया की होती है। अगर वो भ्रामक खबरें चलाएंगी तो इसका असर राज्य की जनता पर भी पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं राज्य जो जेएमएम है वो एक संदेश देना चाहती है कि जब ईडी पूछताछ करेगी 31 तारीख को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, तो एक बार फिर जेएमएम के जो कार्यकर्ता हैं वो फिर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। अगर किसी तरह की भ्रामक खबरें या किसी तरह की कुछ खबरें चलती है या फिर ईडी की तरफ से कुछ कार्रवाई होती है तो एक बार फिर से जेएमएम के जो कार्यकर्ता वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बातें सुप्रियो भट्टाचार्य कर रहे थे, कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो जेएमएम के कार्यकर्ता वो सड़कों पर उतरकर मुख्यमंत्री के समर्थन में जब मुख्यमंत्री से पूछताछ होगी तो एक बार फिर वो प्रदर्शन करेंगे। जी हमारे साथ बड़ी खबर जो आ रही है कि हेमंत सोरेन आखिरकार मिल गए हैं। चलिए अपने सहयोगी अभिषेक के पास हम चलते हैं। अभिषेक इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आखिरकार मिल गए हेमंत सोरेन। जिस बात की चिंता थी वो चिंता अब खत्म हुई, वो शिकन जो ललाट पर थी वो खत्म हुई और आखिरकार पता लग गया कि हेमंत सोरेन है कहां। सुप्रियो भट्टाचार्य ने साफ साफ कहा कि जेएमएम से लगातार टच में है, संपर्क में है और उन्हें पता है कि हेमंत सोरेन कहां है। वे दिल्ली में ही है, इस वक्त सुरक्षित है। कब लौटेंगे ये पता नहीं, इसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी, लेकिन ये कह दिया कि हेमंत सोरेन के संपर्क में है वो। आप जो बात बता रहे हैं मेरे लिए भी आश्चर्यजनक है, क्योंकि मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तब तक देखी सुनी नहीं है। लेकिन अगर ये बात है, सुप्रियो भट्टाचार्य ने ये कहा है, तो ये बहुत सुकून देने वाली बात है। लेकिन सुकून के साथ साथ ये सवाल भी है कि भाई हेमंत सोरेन अगर दिल्ली में है तो भाई हम लोगों से दूर उनको क्यों रखा जा रहा है? मतलब किस बात से वो इतने खफा हैं, किस बात से वो इतनी दूरी बनाए हुए हैं? हमें भी तो जानने का अधिकार है, हम भी तो झारखंड वासी हैं। आखिर मुख्यमंत्री हमारे जो हैं वो कहाँ पर हैं? जी वेद, बिल्कुल, एक बहुत देर से परेशान थे हम सब, चिंतित थे कि हेमंत सोरेन का कुछ पता नहीं चल पा रहा है, आखिर कहाँ है हेमंत सोरेन, जिसको लेकर कयासों के बाजार तो गर्म थे ही, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा था कि कहीं ईडी ने गिरफ्तार तो नहीं कर लिया। ऐसा तो नहीं है कि कुछ हेमंत सोरेन कहाँ है, सुरक्षा कर्मी उनके अलग हैं, बिना सुरक्षा के वो निकल चुके हैं। बहुत तरह की बातें सामने आ रही थी, सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, इंटेलिजेंस को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। अब ये तमाम, ये बहुत सुकून देने वाली खबर है अभिषेक। बिल्कुल, देखिए इस राज्य का एक निवासी होने के नाते जाहिर सी बात है सुकून देने वाली ये खबर है कि हमारे मुख्यमंत्री ठीक है और हमारे मुख्यमंत्री ठीक है, जिन नेताओं के टच में, उन नेताओं के टच में, मतलब कि संपर्क में है। क्योंकि ये बड़ी असमंजस वाली स्थिति थी कि मुख्यमंत्री का कुछ पता ही नहीं चल रहा है, मुख्यमंत्री लापता है, अनट्रेसेबल है। ये बड़ी अजीब सी बात है, विडंबना सी लग रही थी। लेकिन अब भी सवाल वही सुरक्षा एजेंसियों और सीएमओ के साथ है कि भाई ठीक है, आप ये बता देते कि मुख्यमंत्री आपके संपर्क में है, आप ये बता देते, आप ये नहीं बताते कि मुख्यमंत्री कहाँ है। लेकिन ये तो आप लोग बता ही सकते थे। हम लोग और पूरे झारखंड वासी परेशान हो रहे थे, क्या फिर मुख्यमंत्री कहाँ है? भाई मुख्यमंत्री कहाँ गायब हो गए, मुख्यमंत्री क्यों लापता हो गए? तो अब जब ये जानकारी मिल गई तो जाहिर सी बात है, देखिए मैं भी अब एक ठंडा गिलास पानी का बहुत आराम से पीऊंगा। जी भाई, बिल्कुल बिल्कुल सुकून की बात है अभिषेक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के। चितरंजन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जेएमएम कार्यालय से अपडेट देने के लिए। और सही कहा अभिषेक ने कि अगर इस चीज़ की जानकारी थी तो जानकारी दे दी जानी चाहिए थी, क्योंकि जेएमएम इस वक्त सत्ता में है और जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन इस वक्त राज्य के मुखिया हैं और उनकी चिंता होना लाजमी है। जो इतने घंटे से परेशान थे लोग, ये परेशान कम से कम न होते अगर ये संपर्क दे दिया जाता तो। चलिए, सुप्रियो भट्टाचार्य ने क्या कुछ कहा वो सुनाते हैं आपको। गए थे दिल्ली में, मैंने आप लोग टच में हैं सीएम के? कौन? मैं संजय रंजन बोल रहा हूँ फॉलोअप से। तो भाई टच में नहीं होते तो हम आपको बातें बता कहां से? तो आज जैसे जो कार्रवाई की बातें आई है कि उनके बिजली आवास में नीचे लोग गए थे, इस तरह की सूचना आप लोग पास भी है क्या? ये सूचना है, वो अपना जो जानकारी उनको चाहिए थी
चलिए, तो सीएम हेमंत सोरेन मिल गए हैं। सुकून देने वाली खबर, सुकून देने वाली बात झारखंड की तमाम जनता के लिए, हम लोगों के लिए, सबके लिए एक सुकून देने वाली खबर है। बहरहाल इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।